नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पैंट की कटिंग लेकर के आया हूँ। पैंट की कटिंग में हम मेन चीज़ों में फोकस करेंगे जो कटिंग करते हुए हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि कई लोगों की ये दिक्कत रहती है कि सर हमारा यहाँ पे ये वाली सिलाई जो है ये खिंचती है, ये क्यों खिंचती है, इसका कारण क्या होता है जो ये खिंचाव मारती है। कई लोगों की ये दिक्कत होती है कि जो आसन है हमारा ये टाइट हो जाता है, जैसे बैठते हैं चौकड़ी मार के तो आसन जो है खिंचाव मारता है, मतलब फिर दिक्कत पड़ती है, तो फटने का डर रहता है कि सिलाई फट ना जाए, टूट ना जाए। तो ये ध्यान रखना है। तो दो चीज़ तो ये हो जाती है, ऊपर खिंचाव क्यों मारता है और ये वाली साइड क्यों ऊपर चढ़ती है और आसन क्यों टाइट लगता है। फिर तीसरी बात क्या आती है कि जो हमारी बेल्ट होती है, ऊपर से जब हम बेल्ट ज्वाइंट करते हैं तो वो पैंट पहनने के बाद ये फोल्ड हो जाती है, यहाँ से पैंट फोल्ड हो जाती है, बेल्ट आपने देखा होगा। तो ये क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है। चौथी चीज़ें क्या है आज मैं ये भी बताने वाला हूँ। जब हम यहाँ पे साइड जोड़ते हैं, ये साइड या ये साइड, तो ये पॉइंट हमारा आधा इंच बड़ा छोटा हो जाता है। तो इसका क्या कारण होता है, और जो बड़ा छोटा हमारा आधा से पौना इंच या 1 इंच तक भी होता है उसको हमें कहाँ कवर करना चाहिए। आपने हमेशा देखा होगा जो हमारा फ्रंट होता है, फ्रंट साइड, वो रहेगा छोटा, और जो हमारी यहाँ पे बैक साइड आएगी, ये वाली जो बैक साइड आती है, तो ये बैक साइड हमारी बड़ी होती है। तो जो ये वाला ये एरिया होता है जो हमारा बड़ा हो जाता है, इसको हम कहाँ पे कवर करें और किस तरीके से कटिंग करें ताकि ये फिटिंग हमारी बिल्कुल प्रॉपर ठीक आ जाए। तो बड़े छोटे का भी सीखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ध्यान रख के कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास नाप, लेंथ है हमारी 34.5, पैंट की जो तैयार लेंथ रखनी है, और सलवार की लेंथ है हमारी 36 इंच। मोरी का नाप हमारा 15 इंच है, हिप हमारी 43 और वेस्ट हमारी 36। इस नाप के अकॉर्डिंग आज हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कटिंग सीखनी है। ये है हमारे पास कपड़ा, 2.25 मीटर कपड़ा होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे सीखना होता है कपड़े को बिछाया कैसे जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने कन्नी अपनी साइड रखी है इस तरीके से, और कपड़े को डबल करते हुए यहाँ पे सेट कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हम निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, यहाँ पे कपड़ा सीधा करने के लिए, और यहाँ से हमें बेल्ट लगानी है तो बेल्ट के हिसाब से हम पौना इंच ऊपर की साइड निकाल लेते हैं। सबसे पहला निशान आता है हमारा आसन का। तो आसन हम कितना रखें, तो आसन होता है जो हमने फुल लेंथ ली है, सलवार की जो लेंथ है हमारी 36 है, तो 36 के हिसाब से हमारा 9 इंच यहाँ पे आसन निकल करके आता है। अब हमें यहाँ पे प्लस करना है 1 इंच। कई लोगों को थोड़ा सा अगर लूज डालना होता है आसन तो हम यहाँ पे 1.25 इंच कर सकते हैं, नहीं तो आपका यहाँ पे 1 इंच भी बिल्कुल ठीक बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच कर लिया है। आप भी इस चीज का ध्यान रखें, पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा निशान जो हमारा लगता है, पहला आसन का और दूसरा हमारा यहाँ पे घुटने का लगता है, घुटने का निशान। तो घुटने का जो निशान लगाते हैं हम, ये लगाएंगे 17.5 पे, क्योंकि हमारी लेंथ है 36 में 17, ध्यान रखिए 17 या 17.5। उसके बाद हम फुल लेंथ जो हमने रखनी है, फुल लेंथ है हमारी यहाँ पे जो हमने पैंट की रखनी है वो है 34.5, 34.5 इंच, और 2 इंच का नीचे फोल्ड के लिए लगाएंगे। तो इन सभी निशानों को हम आगे तक इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। आपने एक एक चीज पे ध्यान देना है। यहाँ पे आज मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट लेकर के आया हूँ आपके लिए कि कोई भी पैंट में आपकी दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस साइड की जो कन्नी है इसको भी हम इस तरीके से निशान लगा के कंप्लीट करते हैं ताकि कटिंग में हमारी बाहर की साइड आ जाएगी। तो ये निशान लगाने के बाद अब आ जाते हैं हम साइज पे। साइज कई लोग क्या करते हैं, थाइज का नाप लेते हैं राउंड में, इस तरीके से यहाँ पे थाई का नाप लिया जाता है। जितना भी आता है तो उस हिसाब से वो लूजिंग देके कटिंग कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे सलवार डाली हुई है तो आप थाइज का नाप बिल्कुल प्रॉपर नहीं ले सकते। जैसे पैंट डाली हुई है या जीन्स डाली हुई है तो थाइज का नाप लिया जाएगा। लेडीज का जब नाप लेते हैं तो जेंट्स लोग उस अच्छे तरीके से नहीं ले पाते, जैसे कि लेडीज का नाप ले लेती है। तो इसका बिल्कुल सटीक एक फार्मूला है जो हमने निकाला हुआ है, और इस हिसाब से हमने हजारों की तादाद में पैंटें बनाई हुई है, जिस फार्मूले को मैं आज आपके लिए यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट से हमें पहला निशान लगाना है हिप के अकॉर्डिंग। हिप है हमारी यहाँ पे 43 इंच।
तो 43 इंच का हमारा चौथा भाग हो जाएगा यहाँ पे 11.25 इंच। देखिए यहाँ पे मैंने 11.25 रखा है और इस तरीके से यहाँ पे पहला निशान आपने लगा लेना है। तो यहाँ पे पहला निशान जैसे 11.25 इंच पे आ जाता है, फिर उसके बाद हमें लूजिंग देनी होती है। लूजिंग डिपेंड करता है कपड़े पहनने वाले के ऊपर। कई लोग क्या कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा फिटिंग चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि हमें लूज चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग दूंगा। जिनको बिल्कुल नॉर्मल डालने की आदत है वो 1.5 इंच रखे, जिनको फिटिंग वाली डालने की आदत है वो यहाँ पे 1 इंच रखे। तो 1.5 इंच की मैंने लूजिंग दी है। यहाँ ये फोकस करेंगे एक एक पॉइंट पे यहाँ पे। और आगे की साइड हम यहाँ पे 2.25 इंच जो आसन का एरिया होता है उसके लिए लेंगे। तो यहीं पे आपने, तो ये जो हमने 2.25 इंच का निशान लगाया ये आपने बिल्कुल सीधा ऊपर की साइड ऐसे लेकर के जाना है, और यहीं से आपने गोलाई डाल देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने गोलाई डाल दी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे टोटल देखते हैं हमारी साइज कितनी आती है। तो ये आएगी हमारी 15.25 इंच। तो इसका हम हाफ हिस्सा यहाँ पे कर लेंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, और यही निशान हम सभी जगह पे यहाँ पे लगाते जाएंगे। मोरी वाले पार्ट पे भी ये निशान हम लगाएंगे। अब इस निशान को हम आपस में इस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे। ये हमने निशान जोड़ दिया है, और यहीं पे हमारी डाट आएगी जो प्लेट डलती है यहीं पे 4 से 4.5 इंच की। और इस तरीके से यहाँ पे इसका साइज रखेंगे 1.5 इंच चौड़ाई वाला, 1.5। तो सेंटर का निशान क्यों लगाया जाता है? ताकि हम बिल्कुल मोरी का परफेक्ट नाप यहाँ पे निकाल सके। कई लोग क्या गलती कर देते हैं कि पैंटें जिनकी कहते हैं कि सर ये एक साइड को जाती है या इसमें ये दिक्कत है, खिंचाव पड़ता है। उसका कारण क्या होता है कि हम सेंटर का नाप नहीं लेते। हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए कई लोग क्या करते हैं यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद मोरी का नाप का निशान लगा देंगे। जैसे हमारी मोरी 15 इंच है तो यहाँ पे 7.5 पे लगा देंगे। अब हम यहाँ से इस पॉइंट पे इसको इस तरीके से जोड़ते हैं। ये मैं बता दूं, ये निशान हमारा बिल्कुल गलत है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दोनों साइड ये निशान लगा रहा हूं। तो ये देखिए, तो जब हम यहाँ पे ये निशान लगाते हैं तो सेंटर का हम कोई भी सेंटर नहीं बना सकते। पैंट का कोई भी सेंटर हम यहाँ पे नहीं बना सकते। तो हमारी ये लाइन कहाँ आती है, एक साइड से मोरी का साइज हमारा कम रहेगा और एक साइड से ज्यादा। हमने मोरी का तो हमने पूरा 15 कर लिया है यहाँ पे, लेकिन सेंटर पॉइंट का हमने कोई भी ध्यान नहीं रखा है। तो जो येलो वाले निशान है ये हमारे बिल्कुल गलत है। तो हमें सही तरीका क्या अपनाना होगा, सबसे पहले सेंटर का निशान लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे हमारा 15 इंच मोरी का नाप है तो 15 का हमें यहाँ पे हाफ करना है 7.5 इंच। तो 7.5 का भी हमें हाफ करना होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। तो यहाँ पे 3.25 इंच यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे ये निशान जो आप पिंक वाला देख रहे हो ये हमारा परफेक्ट आएगा। अब हमें इस निशान को इस निशान से यहाँ पे ऐसे जोड़ना है। ये जोड़ दिया है, और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, और पिंक वाले निशान को इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट निशान आएगा। तो इसी कारण से कई लोगों की क्या जो समस्याएं होती है वो ज्यादा होती है कि ये वाली जो साइज यहाँ पे हमारी जो सिलाई आएगी वो हमारी खींच मारेगी, बढ़ जाएगी, और जो हमारी यहाँ पे ये वाली सिलाई आएगी ये खींच नहीं मारेगी, ये परफेक्ट आएगी। तो इन चीजों का अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पैंट के सभी निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो मैंने दूसरी प्रॉब्लम बताई थी आपको कि ये यहाँ पे बेल्ट जो है हमारी इकट्ठी होती है। तो यहाँ से लगाएंगे हम 1.25 इंच पे निशान, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए आसन आपका बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमें बैक साइड बढ़ा के कटिंग करनी है। तो जब हम बैक कटिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ये निशान लगाए हैं सभी निशानों के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट कटिंग कर लिया है, और हमने एक साइड से यहाँ पे कटिंग किया है। ये साइड हम क्यों कटिंग नहीं करते, क्योंकि हमें यहाँ पे कन्नी से कन्नी जोड़नी है,
और तभी हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट अच्छे से सेट हो पाएगा, नहीं तो फिर से हमें नापना होगा और फिर उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बैक साइड के लिए हमने नीचे की साइड कपड़ा बिछाया है और ऊपर हमने फ्रंट को सेट कर लिया है। और कपड़ा बिछाते हुए ये ध्यान रखें कि ऊपर की साइड आपका यहाँ पे 3 से 4 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे पहला निशान लगाना है, इस तरीके से बढ़ाना है, और ये घुटने वाला निशान भी आगे की साइड बढ़ाना है, और यहाँ पे मोरी वाला ये निशान भी आगे की साइड बढ़ाना है। यहां से हम लेंगे 1 इंच, यहां से लेंगे हम 1.5 इंच, और यहां से लेंगे हम 2.25 से 2.5 इंच। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर हमारा साइज 40 इंच से कम होता है हिप का, तो यहाँ पे 2.25 इंच, और जैसे हमारा यहाँ पे 43 है तो ये लेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच। ये ध्यान रखना होता है और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब इन निशानों को हम आपस में इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये निशान हमने इस तरीके से मिला दिए हैं। इसके बाद जो हमारा फ्रंट का आसन आता है, यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ से बिल्कुल सीधा ये निशान ऐसे लगा लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे अंदर की साइड 1.25 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है, ये वाला, और यहाँ से हम डाल देंगे गोलाई। ये हमारे इस साइड के निशान लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो सभी की प्रॉब्लम आती है कि ये साइड हमारी बड़ी छोटी हो जाती है। देखिए यहाँ से हम नापेंगे इस तरीके से, ऐसे मैं यहाँ पे नाप के चलूंगा तो ये आ रही है हमारी, यहाँ पे ध्यान से देखना है, 24.25 इंच। तो इसको हम यहाँ पे 24.25 इंच लिख देते हैं। 24.25 इंच हमारी फ्रंट वाली साइड आ रही है, फ्रंट वाली। अब हम बैक साइड वाली नापते हैं, यहां से सेम इसी तरीके से नापते जाएंगे। तो ये हमारी आ रही है 25 इंच, तो यहाँ पे 25 इंच, तो 25 और 24.25 में हमारा 1.25 इंच का यहाँ पे तकरीबन फर्क पड़ जाता है। तो जो ये 1.25 इंच का हमारा फर्क पड़ता है, 1.25 इंच हमारी बैक साइड बड़ी होती है, तो यही चीज होती है, इसको समझना है आपको, ये हम कैसे कवर करें। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका फुल लेंथ ले लेनी है। जैसे 25 इंच है तो यहाँ पे इस तरीके से इसका हाफ बना लेंगे, तो हाफ तकरीबन हमारा यहाँ पे 12.5 इंच तक का आ जाएगा। जब हम फ्रंट जोड़ते हैं तो इस पॉइंट को जब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो ये आपने यहाँ पे बिल्कुल बराबर जोड़ना है। और इसके बाद जब जो हमारा यहाँ पे आगे की साइड ये जाएगा इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर निकल जाएगा। यहां से आपको फ्रंट को खींचना है और खींच के ऊपर मिला देना है। कहने का मतलब है हाफ हिस्से में हमारी हल्की सी नम आनी चाहिए 1.25 इंच की। अगर आप यहाँ पे ये नम दे देते हो तो आपकी ना तो कोई साइड खींचेगी, यहाँ पे ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट पैंट पड़ी रहेगी, ना कोई दिक्कत आएगी। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी होता है जब भी हम पैंटें बनाते हैं। तो मैं जब भी बनाता हूँ इस 1.25 इंच का जो ये लूजिंग होती है, 1.25 इंच का बैक साइड बड़ा होता है, मैं इस पॉइंट से और यहाँ तक इसको हल्की सी नमी देता हुआ पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो साइज है बिल्कुल सीधा पड़ा रहेगा, पैंट का कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो फिर से हम इसको यहाँ पे इसी तरीके से ले लेते हैं ऐसे। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये निशान हमने सभी लगा दिए हैं। इसके बाद हमें जिनको आसन छोटे की दिक्कत आती है वो होती है बैक साइड में, तो यहाँ पे हम 3 इंच बैक साइड को उठा के कटिंग करेंगे। इस तरीके से 3 इंच हमने यहाँ पे उठा दी है और इन्हीं निशानों पे अब हमें कटिंग कर लेनी है। आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी, कोई भी दिक्कत इनमें नहीं आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी पैंट आपको कटिंग करके बताई है 43 साइज में हम किस तरीके से कटिंग करें। एक एक पॉइंट समझाया है मैंने यहाँ पे, साइड को कैसे यहाँ पे कटिंग करना चाहिए और ये मार्जिन जो है हमारा एक्स्ट्रा वो कहाँ निकलता है और उसको कहाँ कवर करना चाहिए।
ऊपर से कैसे कटिंग करते हैं, एक एक पॉइंट पे मैंने आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।